Hello friends, I am नीलम जांगरा and I am going to discuss one of the most important topic जो कंटिन्यूस कई दिनों से किसी ना किसी न्यूज़पेपर में कवर हो ही रहा है, जिसका नाम है द सिप्री रिपोर्ट 2023। तो गाइस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सिप्री? बिकॉज एक तो ये आर्म से रिलेटेड जो डाटा है वो प्रोवाइड करता है, दूसरा 5 साल में एक बार इसकी रिपोर्ट आती है और 5 ईयर का डाटा इंक्लूड करता है ये। तो सिप्री इट स्टैंड्स फॉर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड ऑन द 6th of May 1996। और इसके दो फाउंडर हैं, फर्स्ट है जो टेजर लैंडर, दूसरा है अल्वा मिर्डल। और जो अभी का जो इसका डायरेक्टर है उसका नाम है डैन स्मिथ। दूसरा जो इसका हेड क्वार्टर है वो है इन द सोलिना। सोलिना कहाँ पे है? इट इज़ इन द कैपिटल ऑफ स्वीडन और वो क्या है? स्टॉकहोम। ओके और जब हम विजन की बात करते हैं तो दोस्तों विजन है इसका कि इट वांट टू क्रिएट ए वर्ल्ड इन विच द इनसिक्योरिटी सोर्सेज दे कैन बी आइडेंटिफाइड and the conflicts can be resolved and peace can be sustained। मेनली पीस सस्टेनेंस और पीस मेंटेनेंस का काम है इसका। और जो दूसरा काम जो इसका है, इट प्रोवाइड से डाटा, इट एनालाइजेज कि कितनी कौन सी कंट्री ने कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर किया है और क्या ख़रीदा है, कौन सी कंट्री से ख़रीदा और किसने डिसआर्मामेंट मेंटेन किया है और किसने अपना डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है कितना बढ़ाया है। सो सारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम है वो है सिप्री का। ओके और जो जो इंडिया के बारे में जो इसने बोला है वो क्या है कि इसने बोला है कि जो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है कितना हो गया है, $76.6 बिलियन पहुंच गया है, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है इंडिया। बट फिर भी अगर हम बात करें कि डिक्लाइन पिछले जो सालों से जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हो चुका है, 11% डिक्लाइन हुआ है। जो साल हैं किस किस साल के बीच में, 2013 टू 17 एंड 2018 टू 2022 के बीच में 11% डिक्लाइन हुआ है। और जो फर्स्ट जो लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किया है फर्स्ट करता है हमारा यूएस, सेकेंड करता है चाइना और थर्ड नंबर पे है ये हमारे इंडिया और फोर्थ नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। सो देख लो अब ये 4 लार्जेस्ट कंट्री हैं जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करती हैं। तो यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन ने भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 0.05% से 2% लेके आया है। इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशियन क्राइसिस। जो पहले आप देख सकते हैं कि 0.05% था यूक्रेन का जो एक्सपेंडिचर और अब 2% हो गया। हालांकि इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, पर देखा जाए जब 0.05 से 2% आया तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और जब बात करते हैं किससे कर किया है वो है फर्स्टली फ्रॉम द यूएस, सेकेंड पोलैंड एंड थर्ड जर्मनी। सो यूक्रेन को सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वही हेल्प कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं यूक्रेन की, इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर टू। 5 लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट इज़ इंडिया दैट इज़ 11% एक्सपोर्टर एंड सेकंड वन इज़ सऊदी अरेबिया जो करता है 9.6%, थर्ड वन इज़ कतर जो करता है 6.4%, फोर्थ वन इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ वन इज़ चाइना। और जो 8वें नंबर पे है वो है पाकिस्तान, 3.7% करता है। और जो इसके डिफेंस एक्सपेंडिचर है और जो मिलिट्री एड्स वगैरह आती है मोस्टली दे आर ब्रॉट फ्रॉम द चाइना। और जो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, जो एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट नंबर पे आती है यूएस। 40% जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का वो यूएस करता है। और जो रशिया है जस्ट 16% करता है, फ्रांस करता है फिर थर्ड नंबर पे 11%, फोर्थ नंबर पे है चाइना 5.2%, और जो फिफ्थ नंबर पे है वो करता है जर्मनी। और जो इम्पोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय 47% बिटवीन द 2013 टू 17। ओके एंड जो ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र है इट वाज फॉल बाय 5.1%। और जो अफ्रीका में है सबसे कम डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है बिकॉज इट्स अ वेरी पुअर कंट्री और पुअर कॉन्टिनेंट है जिसमें डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है -40 तक चला गया है।
और जब अमेरिका की बात करते हैं -21% चला गया है, और एशिया और ओशेनिया में -7.5 चला गया है। मिडल ईस्ट में भी कम हुआ है, दैट इज़ 8.8%। सो इट्स अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट सिप्री। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।